सर थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग में वो भी आ जाएगा कि एसेट अकाउंटिंग होता क्या है। एसेट्स के बारे में जानते नहीं है, एसेट्स क्या होता है? वो तो जानते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फुलफिल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो ऐसा कोई कंपनी कोड है आप लोगों का जिसमें आपने एसेट्स अकाउंटिंग नहीं किया है? 320। मैंने नहीं किया। 320। सारा कॉन्फ़िगरेशन सही से है? मेरे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह? हाँ। किसी भी ले लीजिए। मेरे पास दो कंपनी है, दोनों में कर सकते हैं। सर एकदम फोन कर दीजिए। हम्म। रिगार्डिंग। क्या करते हैं? ठीक है। रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेप है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको कॉपी पे टिक करना है। ये बताइए। जीरो आयन। ये बाय डिफॉल्ट है। ये रहा नहीं। चेक कर सकते हैं आप। ये नीचे कर दीजिए सर, जो रिगार्डिंग में। ये वाला छोटी वाली। ये स्क्रीन छोटा नहीं है, ऐसे रहेगा। ये क्या था? ये 320। जीरो। 320। ठीक है। कॉपी हो गया। अब हम लोग करेंगे असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर नॉन टैक्सेबल आइटम, है ना? आप इसका लिंक उठा के उसी गूगल क्रोम में रख दीजिए ना, वही खुल जाएगा, बार बार आपको आना पड़ेगा। अच्छा, वो चलो कंट्रोल कोई टैब नहीं। चलने लगे। इसके लिए आपको जाना है
नीचे लिखना है। जीएसटी से रिलेटेड में आएंगे। असाइन टैक्स कोड फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। कंपनी कोड 0320। यहाँ आपको V0 लेना है और यहाँ भी B0 की लेते हैं। ये नॉन टैक्सेबल आइटम के लिए स्टैंडर्ड है, सेटिंग सेट है ये। इंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है। तो ये Z0 बाई डिफॉल्ट है सर, हर टाइम ये हमेशा यही देंगे? यस यस यस, नॉन टैक्सेबल आइटम के लिए हमें यही लेना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया। अभी हमने जो डेप्रिसिएशन एरिया कॉपी किया था, तो उसमें से डेप्रिसिएशन एरिया को डिलीट करना है, क्योंकि बहुत सारे डेप्रिसिएशन एरिया होगा वहां पर। इसके लिए फिर से हमें बैक जाना है। एसेट्स अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ जाएंगे इसी पे, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आया था। ठीक है, अब हमें इस पे टिक करना है। तो देखिए इसमें इतने सारे डेप्रिसिएशन एरिया, 1, 15, 20, 30। तो सारे इसमें भी लिखना है। क्योंकि इतने सारे नहीं हमें यूज करना है ना, हमें इसमें से कोई एक एसेट्स के ऊपर कोई एक ही एरिया यूज करिएगा, है ना। सर डेप्रिसिएशन एरिया क्या है, मतलब है कि हम जहाँ जहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो एरिया? डिसीजन एरिया का मतलब होता है कि आप डेप्रिसिएशन जो अप्लाई करिएगा एक एसेट्स के ऊपर, एक ही वो टाइप कौन हम्म। सा मेथड से अप्लाई होगा, उसके लिए आपको एक डेप्रिसिएशन एरिया सेट करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं 2 रखता हूँ, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। और साथ साथ यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी लेना है। हाँ वो जो कल मेरे में पूरा बनाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने ये कर लिया सेट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है सर? डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हो ही रखा है ऑलरेडी, हाँ, बना ही लिया है। चार्ट आप दिखाऊं। अब असाइन करेंगे, असाइन चार्ट ऑफ सर डेप्रिसिएशन। डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहाँ डिफाइन किया है? अभी की वो पहले से डिफाइंड है ना, कंपनी क्रिएट करते अच्छा समय। पहले अच्छा डिफाइन अच्छा। हो जाता है ये। खाना में अच्छा सबसे पहले हो जाता है। इसके लिए हम आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बस इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाएंगे। अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाने के लिए हमें जाना है एसेट्स क्लास में। एसेट्स क्लास, और ये सभी स्टेप करना है आपको। अकाउंट डिटर्मिनेशन,
ठीक है, 020 ले लिया मशीन। अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाने ये ले लिया, 0 पहले एक्सेप्ट नहीं किया, वो 320। नहीं देता है ठीक है, कंपनी कोड में, अगर जीरो नहीं अकाउंट डिटर्मिनेशन मतलब जितने एसेट्स बनाओगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो डिफरेंस होता है वो। नहीं, हम जितने एसेट्स बनाएंगे उसके लिए एक अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन करना होता है। ग्रुप उसी के अकाउंट जो से ग्रुप से रिलेटेड, हाँ, हम बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। उसी से रिलेटेड होगा कि उसी पे चार्ट ऑफ अकाउंट डेप्रिसिएशन का काम दिया। हाँ, यहीं से रेट रेट कहाँ से रेट रेट वाला अलग। रेट अभी तो काफी टाइम, वो तो आपका इसमें होता है पेमेंट मेथड में, पेमेंट मेथड सॉरी रेट नहीं वो डेप्रिसिएशन मेथड। रेट यहाँ से लेकिन वो डेप्रिसिएशन रेट भी ग्रुप क्रिएट कराएगा मशीन पे के अलग अलग सब जब हम डिटर्मिनेशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट वहाँ चुनेंगे तो ये भी डिटरमिनेशन अकाउंट चुनते अब आ जाएंगे स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट हमारा बना ही होता है अलग अलग, जैसे 1000 रियल एस्टेट के लिए, 2000 जनरल मशीन के लिए, तो हम स्क्रीन लेआउट 2000 यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वही यूज कर हैं। सकते आप हैं, कॉपी कर ले सकते हैं अपना बना और अपना नाम दे दीजिए 320। ठीक है, सेव हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, दीपक सर मैं देख रहा हूँ। बताइए सर कैसे हैं। डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल, कंपनी कोड है 01। इसका ना नंबर रेंज अलग बनाना होता है। 01 से ही चालू कर रहे हैं, कुछ भी डाल आप सकते हैं हाँ कुछ भी ले सकते। इसमें, कुछ भी डाल सकते हैं ना। नहीं, 01 ही होगा क्योंकि वहां पर ना एसेट्स अकाउंटिंग में 01 ही वहां सेट होगा ए में, अकाउंट ग्रुप में, है ना। वो भी A7 पे चेक करेंगे तो वहां पर ए देखेंगे एसेट्स एक बार तक पोस्टिंग, वो भी A7 थोड़ा तो चेक वहां कर पर आपको वहां पर दिख बताना, जाएगा। मैं शो करके मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। है ना, एसेट्स पोस्टिंग है ना ये। यहाँ अगर हम 19 ले लेंगे तो वहाँ 19 बनाना पड़ेगा। नहीं लेगा ना, एंट्री करने नहीं देगा यहाँ से पेमेंट करके वहाँ से फिर कौन पे देखते हैं यस, कितने नंबर यूज करना वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, बैक आइए, डिफाइन एसेट्स क्लास। मुझे अब एक एसेट्स क्लास बनाना है। एसेट्स क्लास का नाम दे देता हूँ 320। दोबारा ले लेगा पहले क्या पहले से बना है क्या। नहीं ले रहे हैं। अकाउंट डिटर्मिनेशन जो अभी बनाया था वो हमें सेलेक्ट करना है, और स्क्रीन लेआउट अभी जो जस्ट मैंने कॉपी करके बनाया था वो मुझे सेलेक्ट करना है, और नंबर रेंजेस अभी जो लिया था वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना, एंटर करना है, सेव कर देना। ठीक है, इसमें डिफरेंस है, वो डिटरमिनेशन और क्लास। देखिए अकाउंट डिटर्मिनेशन हमने बनाया, हमें अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग डिटर्मिनेशन बनाना है, और अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग एसेट्स क्लास भी बनाना है। हमने डिटर्मिनेशन बनाया, हमने स्क्रीन लेआउट बनाया, हमने नंबर रेंज बनाया, उससे मिल करके एक एसेट्स क्लास बनेगा।
ये प्रोसीजर है कहने काम का करने मतलब का। है कि दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखिए, डिटर्मिनेशन जो बनता है हमारा, डिटर्मिनेशन मीन्स तो वही डिटरमाइन करना हमारा किस तरह का एसेट्स है ना। एसेट्स क्लास हमारा होता है सभी को एक जगह पे असाइन करना। क्लास हो गया तो वो जैसे मान लीजिए फर्नीचर का एक क्लास हो गया, इलेक्ट्रिकल का एक हाँ, क्लास हो गया, कंप्यूटर क्लास हो गया। भाई दोनों में वही चीज बन दोनों वही है। आपको जितना डिटर्मिनेशन बनाओगे उतना आपको एसेट्स क्लास। जितने एसिड क्लास है उतने डिटर्मिनेशन भी बन रहे हैं। तो वही पूछ तो रहा ये था, दोनों में प्रोसीजर है, अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों में यही बनाते हैं अंतर है कि वो हम इंडिविजुअल बनाते हैं, एक यहाँ पे इंट्री बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं। तो आप देखिए, जो प्रोसेस है जो हमें दिया गया है वो तो हमें सॉफ्टवेयर के लिए तो करना पड़ेगा, वही चीज पूछ रहा हूँ। है ना। वो तो जब तक हम कुछ तो होता कॉन्फ़िगरेशन है नहीं करेंगे। डिफरेंस। कुछ डिफरेंस इसमें, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो प्रोसेस है इसका, नॉर्मली अब क्या है ना कि हम डायरेक्टली एसेट्स क्रिएट कर लेंगे। हम लोग अब अकाउंट डिटर्मिनेशन हमारे में जब हम क्रिएट करते हैं, हमें लिंक देना पड़ता है किसका, जनरल लेजर लिंक देना पड़ता है उसमें, इसका डिटर्मिनेशन हमने बनाया है। हाँ तब उसी के अकाउंट उसी में हिट करता है। हाँ, तो वही हिट करने के लिए हम लोग करते हैं उसी का। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का हमने जो जीएल खोला है उसको भी ऐड कराते हैं उसमें, हमारे वाले से सॉफ्टवेयर में। अच्छा, एक स्टेप और करना था हमें इसमें। एसेट्स क्लास, देखिए ये सब जितने भी कर रहे हैं ना काम, वो एसेट्स क्लास के लिए ही कर रहे हैं। मतलब हम अगर एक एसेट्स क्लास डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास ही ये सिलेक्ट कर लिए और जाएंगे डेप्रिसिएशन एरिया, न्यू एंट्री, और यहाँ पर हम अपना डेप्रिसिएशन क्या था हमारा, चार्ट ऑफ 320। डेप्रिसिएशन 0320। तो हमारा जो एसेट्स क्लास है उसमें हमारा क्या लिंक हो गया, देखिए चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसेट्स क्लास, है ना। अब मेरे एसेट्स क्लास में चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन लिंक हो गया। मतलब ये जो सारा काम किए हैं वो हम एसेट्स क्लास के अंदर किए हैं। हमें एसेट्स क्लास के लिए डिटर्मिनेशन डिवाइड करना है, रूल्स बनाना है, ये सब सारे प्रोसेस हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, लेआउट, स्क्रीन लेआउट हो गया, नंबर रेंज क्लास भी हो गया। अब हमें क्या बनाना है, लेजर्स। सर ये बीच का इतना स्टेप छोड़ क्यों दिया? क्रिएट स्क्रीन लेआउट, रूल डिफाइन ऑरेंज इंटरवल्स। कॉपी स्क्रीन लेआउट किए थे ना, मैं नीचे इस पे सारा किया ना। ये भी किए थे, स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन किया, स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट किया, नंबर रेंजेस किया, एसेट्स क्लास बनाया, फिर ये किया। अच्छा ठीक है, सारा ठीक है। प्रोसेस तो हुआ है इसमें, हम्म। है ना। फिर ये एसेट क्लास के अंदर सारी चीजें हैं ना? यस, जीएल अकाउंट। यहाँ से यहाँ तक आपका एसेट्स क्लास के अंदर ठीक है, 5 to 9। ठीक है सर। अब हमें लेजर बनाना है, तो सर कौन कौन से लेजर बनाना है कृपया करके बताइएगा। आप लोग के पास पीडीएफ होगा। सबसे पहले हमें लेजर किसका बनाना है, देख लीजिए निकाल लीजिए। सेट करने में काम करना चाहिए। एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे नंबर। इसमें जाएगा ये, क्या इस पे क्या रहेगा, क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, एसेट्स। एसेट्स।
67 ये शॉर्ट की करते हैं शॉर्ट की होता है, Reconciliation इनका जो account लाइन आइटम चेक करते हैं उसके लिए। 018 हाँ, तो शॉर्ट की असाइनमेंट नंबर आएगा वहां पर, 018 एसेट्स नंबर आएगा। अगर हम जीएल नंबर देखेंगे ना इसका, तो वहां पे असाइनमेंट नंबर में एसेट्स नंबर शो करेगा। सर ये जो G067 लिया आपने, रिकंसलाइजेशन अकाउंट सेलेक्ट किया आपने। रिकंसिलिएशन अकाउंट है, इसमें जो है सो एसेट से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा वो आपका हम्म, रिक्वायर्ड होगा। बाकी आप G01 ले लीजिए और कोई दूसरा ले सकते हैं, बट इसमें ये फील्ड आपका रिक्वायर्ड होगा। जो भी होगा, जो फील्ड रिक्वायर्ड होगा वो आपको डालना पड़ेगा। अब एक्टिवेशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एसेट्स में ही जाएगा सर, है ना। कॉपी कर लेते हैं। ये क्यों उसमें जाता है? सॉरी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन करंट लायबिलिटी में जाएगा ना। एक्युमुलेटेड है ना, हाँ, करंट लायबिलिटी में जाएगा। लाइबिलिटी ये में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस पे। 10 मिनट में खत्म। 40 मिनट का ही देता है आपका। तो रिकॉर्ड एक वीडियो ये है, वो रिकॉर्ड करके नेक्स्ट दूसरा लिंक भेजेंगे, है ना। हम्म, उस पे फिर जी। ज्वाइन। परचेज करना पड़ता है, परचेज करना। तो हम लोग क्या लेजर बनाएंगे सर? डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है या डेप्रिसिएशन अकाउंट? Accumulated। यहाँ से मत देखिए, ये वाला नहीं, मैंने जो बाद में शेयर किया था आपको। पीडीएफ देखो, पीडीएफ। हाँ, मैंने जो शेयर किया था एसेट्स अकाउंटिंग का, वो इसको डिलीट कर देते हैं। वैसे ये भी हमने उसमें एडिट तो हमने कर ही दिया है। एडिट कर दिए तभी उसमें देख करते हैं। और ये तो करंट लायबिलिटी में डाल सकते। लाइबिलिटी होगा कि क्या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस एक्युमुलेटेड का मतलब होता है जमा हुआ, मतलब बहुत सारे डेप्रेशन मिला के हमारा जो एक डेप्रेशन बनता है वो एक्युमुलेटेड। वो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो एक लाइबिलिटीज का ग्रुप देखना होगा। एक्सपेंस टेबल की तरह, कौन सा? एक्सपेंस टेबल की तरीके से क्रिएट करेंगे। हाँ, एक तरह से लाइबिलिटीज ही है, एक्सपेंस टेबल भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटीज का क्या ग्रुप है सर? आपका लाइबिलिटी का ग्रुप है 2 लाख। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको ये ले लेना, रिकंसिलिएशन अकाउंट एसेट्स। मैं चालू करूँगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर? रेवेन्यू फ्रॉम पोस्ट कैपिटलाइजेशन, इनकम में जाएगा। तो इनकम का भी हमारा ग्रुप नहीं पता है। क्या पता? 4 4 0 4 ट्रिपल 4 लाख।
हाँ बताइए सर। 4 4% दीजिए। रेवेन्यू अकाउंट है ना। इसमें कंट्रोल डेटा में रिकंसिलेशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पर आप शॉर्ट की कोई भी ले सकते हैं, 00 जो आपको असाइनमेंट नंबर चाहिए वहाँ वो आप ले लीजिए। फील्ड आप कोई भी ले लो, या फिर फील्ड के लिए हमने मेंशन किया होगा, एक बार देख लीजिएगा। हम लोग 7 भी ले सकते थे उसमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। सेव कर। नेक्स्ट कौन सा लेजर है सर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सेम होगा ऐसे ही, इसी का कॉपी कर लेते हैं। सर ये जितने लेजर जीएल आपने एक्सेल पे बना रखे हैं, ये सारे बनाना मैंडेटरी है क्या? यस। एसेट अकाउंट, ये मतलब कैसे आपने ये डिफाइन कर दिया, समझा नहीं मैं। मतलब ये देखिए, ये सब अकाउंट्स की चीजें हैं। इतना लेजर हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम असाइन करेंगे, तब हमें एग्जैक्ट बताएगा। जब हम लॉस में बेचेंगे तो हमें बता देगा भाई लॉस हुआ, प्रॉफिट में बेचेंगे तो बता देगा प्रॉफिट में हुआ, है ना। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, तो इतना लेजर बनाएंगे तब तो वहां पे सारा रिपोर्ट आपको दिखेगा एंट्री पोस्ट होने के बाद। कौन सी चीजें कहाँ जा रही हैं? हाँ, यहाँ पे हमें क्या लेना है, जैसे देखिए प्रॉफिट या फिर गेन, गेन ऑन एसेट सेल। तो जब तक ये लेजर हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक वो गेन अगर हमारा होगा तो रिपोर्ट हमें कैसे बताएगा कि आपका गेन हुआ। इस सब का बैकएंड से लिंक होता है। जब तक इतना तो सारा यही जो, कॉन्फिडेंस। हाँ। तो जितने लेजर्स के आपने नाम ये दे रखे हैं यही सारे बनाना मैंडेटरी है, हाँ ये लेजर ये कहना बना। चाह रहे हैं आप? हाँ ठीक है। लॉस। लॉस का बनाएंगे। अभी फिलहाल रेवेन्यू का बना रहे हैं, तो एक और रेवेन्यू का बाकी है, उसका बना लेते हैं। क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट्स सेल। एक आपने टेक्निकल के लिए अकाउंट बनाया था 28/22 में, तो हाँ किस लिए, इसीलिए बनाया था? एक सेकंड बताते हैं। इसी का कॉपी करते हैं और यहाँ ले लेंगे लॉस फ्रॉम एसेट सेल। रेवेन्यू में लॉस जाएगा, लॉस फ्रॉम एसेट सेल। रेवेन्यू में ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्सपेंस में लगेगा ना। ऐसा एडिट हो जाएगा। यहाँ पे हमें लेजर का नाम लेना है सर। यहाँ पे लेजर का नाम लेना है हमें, क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट सेल। ठीक है, देन इसे सेव कर ले, बाकी सारा सेट ही है। तो एक बार मैं फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ये 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, स्टॉप शेयरिंग।